वेलकम बैक फ्रेंड्स। पूनम बच्चाओ लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हम सब के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। इस दिन को हम गणेश चतुर्थी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 11 दिनों तक गणेश उत्सव का महापर्व मनाया जाता है। आज के ब्लॉग में मैंने अपने घर पे गणेश उत्सव कैसे मनाया, अपने हाथों से क्ले से गणपति बप्पा की मूर्ति कैसे बनाई, गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत उनकी स्थापना कैसे की, 5 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना कैसे की, उन्हें भोग में क्या क्या लगाया और 5वें दिन घर पे ही इको फ्रेंडली तरीके से उनका विसर्जन कैसे किया, ये सारी डिटेल्स आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये गणपति बप्पा घर पे कैसे बने हैं वो देख लेते हैं। मैंने कुम्हार के यहाँ से ये गीली मिट्टी मंगवा ली थी। आप ऑनलाइन शाडो की मिट्टी भी मंगा सकते हो। सबसे पहले इस गूंदी हुई मिट्टी का एक गोलाकार मैंने बेस बना लिया है। अब गणपति बप्पा की कोई भी प्रतिमा या फोटो आप सामने रखें और उसके हिसाब से फिर अपनी मूर्ति को आकार देना शुरू करें। फ्रेंड्स, मेरा ये तीसरा साल है जब मैं क्ले से अपने हाथों से गणपति बप्पा की मूर्ति घर पर बना रही हूँ और मेरा अब तक का अनुभव ये है दोस्तों कि चाहे कोई भी फ़ोटो या मूर्ति आप अपने सामने रख लो, गणपति बप्पा को जिस रूप में आपको दर्शन देने होते हैं वो अपने आप ही मिट्टी से उस रूप में ढल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बप्पा हमें किस रूप में दर्शन देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक रफ सी फिगर मैंने बना ली है। पहले उनकी जांघें, फिर उनका उदर, चेस्ट वाला पार्ट, उनके हाथ बना लिए हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अलग अलग हिस्सों में हमने बनाया है, लेकिन उसकी पीछे वाली जो साइड है हमें उसे एक साथ मिला के रखना है ताकि मूर्ति के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो बिखर कर सूखने के बाद बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, जब हम गणेश जी की मूर्ति घर पे लाते हैं, उनकी स्थापना करके विधिवत पूजा करते हैं तो हमें बड़ी ही खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब हमारे घर में रहती है। यकीन मानिए, जब अपने हाथों से आप गणेश जी की मूर्ति बनाते हो, उन्हें आकार देते हो तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है। साथ में ही जब आप घर पे गणेश जी की मूर्ति बनाते हो तो आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, आपके बच्चे आपके आसपास रहते हैं, उन्हें अपने कल्चर का, संस्कृति को जानने का एक मौका मिलता है। गणेश जी की मूर्ति बनाते वक्त आप अपने बच्चों को गणेश जी से रिलेटेड स्टोरी सुना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि मिट्टी की होने की वजह से ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। आप इसका घर पे ही विसर्जन कर सकते हो। पानी में डालते से ही ये तुरंत पिघल जाती है और फिर इस पिघली हुई मिट्टी को आप अपने गमलों में, पौधों में डाल सकते हो। इससे हमें ये आभास होता है कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। इसके साथ ही हम हमारी मदर अर्थ को बचा रहे हैं, तालाबों को, नदियों को प्रदूषण से बचा के इकोसिस्टम को भी सेव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, साथ में मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि गणपति उत्सव के दौरान आप जो भी फूल पत्री आप गणेश जी को चढ़ाते हो, उस निर्माल्य को आप किसी भी तालाब या नदी में ना बहाते हुए एक खाली गमले में इसे इकट्ठा कर ले, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसे ढक के रखिए। थोड़े दिनों में ही आपकी एक ऑर्गेनिक सी मैन्योर रेडी हो जाएगी। जो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा को मंगल मूर्ति भी कहते हैं क्योंकि अपने अंग अंग से वो अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। चलिए जानते हैं भगवान गणेश के विभिन्न अंगों का क्या महत्व है। बप्पा के कान सूप जैसे बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण भी कहा जाता है। अपने बड़े कानों से वो सबकी सुनते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। गणेश जी की कल्याणकारी सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। वो हमें ये संकेत देती है कि हमें सक्रिय रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा होता है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहते हैं। वो अपने बड़े पेट में भक्तों की हर बुरी अच्छी बात को पचा लेते हैं। बप्पा की छोटी आंखें हमें ये संदेश देती है कि हमें हर बात का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड्स, देखा आपने, बातों ही बातों में हमारे गणपति बप्पा ने एक रफ सी शेप ले ली है। मैंने उन्हें कमल के आसन पर विराजमान किया है और अब हम इसे कलर करेंगे। एक रात तक मैंने बप्पा की मूर्ति को अच्छे से सूखने दिया है। ये पूरी तरह से सूख गई है और अब मैं एक्रेलिक कलर से इनको कलर करूँगी। ये छोटे से मूषक राज भी मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो कितने क्यूट से बने हैं। फ्रेंड्स, गणपति बप्पा को कलर करने से पहले हम एक वाइट बेस कोट देंगे, जिससे हम जो भी कलर उन पे चढ़ाएं वो अच्छे से उभर कर नज़र आए।
फ्रेंड्स, मूर्ति में एक वाइट बेस कोट देने के बाद बॉडी पार्ट्स पे मैंने क्रीम कलर यूज़ किया है, येलो कलर उनकी पीताम्बर को मैंने दिया है और पिंक कलर रेड और वाइट मिक्स करके मैंने पिंक कलर बनाया है। इससे इनका लोटस का मैं आसन बना रही हूँ। अब 2-3 कलर मिक्स करके मैं इनके कानों में शेडिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मूर्ति बहुत ही उभर के आ रही है कलर देने के बाद। गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया है सारी ज्वेलरी और उनके आभूषण को दर्शाने के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी मूर्ति का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा उनकी आँखें होती है। आप देख सकते हैं 0 साइज़ का ब्रश यूज़ करके मैंने बापा की आंखें बनाई हैं और बड़ा ही मनमोहक सा रूप उन्होंने ले लिया है। और ये प्यारे से छोटे से मूषक राज मोदक खाते हुए बापा की मूर्ति पूरी तरह से सूख गई है। आप देख सकते हैं बड़ा ही मनमोहक रूप उनका है और मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही उनसे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले यानी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए रखती है और सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से रखती है। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। सबसे पहले मैंने सुपारी रूपी गणेश जी की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा की है, धूप दीप नैवेद्य दिखा के। अब मैं माता पार्वती की मूर्ति स्थापन करूंगी और बालू की यानी रेती की शिवलिंग बना के उसकी पूजा करूंगी। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती है और माता पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना करती है। दिन भर निराहार रह के दूसरे दिन इस व्रत का पालना करती है। फ्रेंड्स, अब इस बालू की शिवलिंग पर मैंने गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक किया है। अब मैं इन्हें चंदन, अक्षत, जनेऊ और रुई के वस्त्र अर्पण करूंगी। साथ ही में बिल्व पत्र और श्वेत पुष्प भी अर्पण किया है। इसी तरह अब मैं माता पार्वती की हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, वस्त्र और सौभाग्य अलंकारों से पूजा करूंगी। फ्रेंड्स, पार्वती माता की विधिवत धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके पूजा करने के बाद हरतालिका तीज की कथा का श्रवण किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी की आरती गाई जाती है। फ्रेंड्स, हरतालिका पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। अब गणेश जी का आसन सजाने की बारी है। रात के 10 बज रहे हैं। मैंने टेबल को अच्छे से साफ कर लिया है, नीचे लाल वस्त्र बिछा लिया है। ये पेपर का रोज़ फ्लावर का बैकड्रॉप मैंने 3 साल पहले बनाया था, ये अभी भी ठीक है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। और कुछ बॉक्सेस हैं उनको मैंने रेड कपड़े में कवर कर लिया है और लाइटिंग लगा दी है और मेरीगोल्ड की गार्लैंड से इसको सजा के गणेश जी का मंडप बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आज गणेश चतुर्थी है, गणपति बापा का बर्थडे है। हम इनकी विधिवत स्थापना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने कलश पूजा कर ली है। उसके बाद हम गणपति बापा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करेंगे। अथर्वशीर्ष मंत्र का उच्चारण करके हमने गणपति बापा का अभिषेक किया है। अब विधिवत इनकी धूप दीप नैवेद्य दिखाकर इनकी हम पूजा कर रहे हैं। इन्हें वस्त्र और अलंकार अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से शुभ मुहूर्त में गणेश चतुर्थी के दिन हमने गणपति बापा की स्थापना की। ये उनकी भोग थाली है। मैंने बापा के पसंदीदा चावल के आटे के उकड़ी के मोदक बनाए हैं। साथ ही में उन्हें खीर, पूरी, दाल चावल, अरबी के पत्तों की पकोड़े, 21 सब्जियों का भोग लगाया है। और बापा को भोग लगाने के बाद मैंने अपने हरतालिका व्रत का पारना किया है। अब शाम के 7 बज रहे हैं और थोड़ी ही देर में सोसाइटी की सारी संगत गणपति बापा की आरती के लिए आएंगे। मैंने पहले दिन के भोग के लिए मैंने टैमरिंड राइस और उकड़ी के मोदक बनाए हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से सारी संगत ने गणपति बापा की आराधना की है, आरती गाकर उनकी पूजा की है। घर की शाम की आरती के बाद हमारी सोसाइटी में जो गणेश जी विराजे थे वहाँ हम मत्था टेकने गए थे। फ्रेंड्स, आज है गणेश उत्सव का दूसरा दिन। मैंने गणपति बापा की भोग आरती के लिए बादाम के मोदक और सफ़ेद चने के सुंदल बनाए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी त्योहार का मज़ा तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर नेबर्स के साथ ही आता है और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी आस्तिक संगत है जो हर साल मेरे यहाँ पे 5 दिनों तक
आरती के लिए आते हैं और हमारे इस गणेश उत्सव को और ज़्यादा यादगार बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज है गणेश स्थापना का तीसरा दिन। हमारी सोसाइटी के बापा का आज विसर्जन है। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी ही धूमधाम से हमने सोसाइटी के बापा को विदाई दी और अब है तीसरे दिन के शाम की आरती की तैयारी। आप देख सकते हैं आज फ्राइडे था, इसलिए मैंने बनाए हैं काले चने और बेसन के मोदक, साथ में बनाए हैं सूजी का हलवा। फ्रेंड्स, आरती का म्यूज़िक मुझे कॉपीराइट इशू की वजह से म्यूट करना पड़ रहा है। इस तरह से बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हमने सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति गणेश जी की विधिवत पूजा की, आराधना की। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी ने इस गणेश उत्सव को बड़ी ही उत्साह से मनाया। 5 दिनों तक गणेश जी के भजन कीर्तन, उनके मंत्र उच्चारण से सारा वातावरण मंगलमय और प्रसन्न हो गया। और फ्रेंड्स, आज है गणेश स्थापना का चौथा दिन। गणपति बापा की भोग आरती के लिए मैंने बनाए हैं आज महाराष्ट्रियन स्पेशल मसाला भात, जो स्पाइसी राइस होता है, और साथ में बनाए हैं खोए और गुलकंद के मोदक। ओम गण गणपतये नमः। 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 ओम
गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। और ये है 5वें दिन का गणेश जी का श्रृंगार। मैंने सारे गुड़हल की फूलों से इनको सजाया है और आज आखिरी दिन है विसर्जन का। मन पहले ही थोड़ा सा बैठा हुआ है। और बापा की भोग के लिए मैंने बनाए हैं कर्ड राइस, मोदक और चावल की खीर। साथ में है बूंदी के लड्डू, सूजी का हलवा और गुलाब जामुन। ये है 5वें दिन की आरती और मंत्र पुष्पांजलि के बाद हमने बापा की विसर्जन की तैयारी की। गणपती बाप्पा मोरया, 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 चालू वहां से मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये गणेश उत्सव स्पेशल व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने अपने घर पे गणेश चतुर्थी कैसे मनाई ये मुझे आप कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में इसे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे कर लीजिए फ्री में सब्सक्राइब। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप अपने फीडबैक और सजेशंस भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।